आए थे लेकिन यहाँ पे नहीं आए, क्या कहेंगे? देखिए, वो आए, उनके परिवार में जो दुखी परिवार है और सदमे में है, उनको जाके सांत्वना दिए, ढाढ़स बधाए और उनको उचित न्याय देने का आश्वासन दिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आखिर क्या कारण था, ऐसे ही गए हैं, इधर से गए हैं, इधर से गए हैं, नहीं गए? एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब दे सकता है, पर अभी हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं। अभी जा करके हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला है और उनके साथ लाखों लोग यहाँ पीछे हैं। कोई व्यवस्था न बिगड़े, शायद ये कारण हो सकता है। हमारी पार्टी क्या कर रही है, किस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है? हम नहीं डेरा वेरा वाला ही पहले जान ला सबे जनी। ये जैसे हम डेरा वाला काम ना होला, गाड़ी उस पे आप नहीं बात करेंगे। इतना रेल बेल सब बिक जा रहा है, उस पे आप नहीं बात करेंगे। आप कहीं कोई मारा गया तो बताइए क्या बिक रहा है? अरे रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, भेल बिक गया, सब तो बिक ही रहा है। लेकिन अगर हम बनवा रहे हैं, यही तो बात है। आप मीडिया यही तो बात है। मीडिया सत्ताधारियों से पूछना चाहिए, लेकिन आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। कोई मीडिया वालों की हिम्मत नहीं है कि किसी भी सत्ता में बैठे लोगों से पूछ ले कि आखिर उनको जहर क्यों दिया गया। पूछने सरकार तो कह रही है कि हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक तो आपको भी आ सकता है, हमको भी आ सकता है, किसी को आ सकता है। वो तो इतनी जानकारी, इस समय युवा इतना जानकार हो गया है कि कोई बीजेपी के किसी को दे दीजिए, अगर हार्ट अटैक नहीं आ जाए तो बताइएगा। नमस्कार, हम इस मौजूद हैं गाजीपुर के काली बाग में। काली बाग ये वही बाग है जहां पे मुख्तार अंसारी को दफनाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी संख्या पे भीड़ है, चूँकि आज अखिलेश यादव मोहम्मदाबाद के फाटक पे आए थे। सर, आज यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए थे लेकिन यहाँ पे नहीं आए, क्या कहेंगे? देखिए, वो आए, उनके परिवार में जो दुखी परिवार है और सदमे में है, उनको जाके सांत्वना दिए, ढाढ़स बधाए और उनको उचित न्याय देने का आश्वासन दिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आखिर क्या कारण था, ऐसे ही गए हैं, इधर से गए हैं, इधर से गए हैं, नहीं गए? एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब दे सकता है, पर अभी हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं। अभी जा करके हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला है और उनके साथ लाखों लोग यहाँ पीछे हैं। कोई व्यवस्था न बिगड़े, शायद ये कारण हो सकता है। काफी लोग कह रहे हैं वो माफिया थे, आप क्या मानते हैं? देखिए, माफिया, बदमाश और गुंडा ये तो कोर्ट तय करती है, कोर्ट तय करती, न्यायपालिका तय करती है। हम यहाँ सुबह से हैं, मैं लोगों से कई जगह गरीब गुरगा, छोटे छोटे झोपड़ी में रहने वाले, छोटे छोटे दुकान करने वालों लोगों से मैंने बात किया और कोई पार्टी बन के नहीं बात किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकेलेतों की एक बुलंद आवाज़ थे और हमेशा लोगों को न्याय देते थे, सबको न्याय देने का काम करते थे। ये हमको जो उभर के सामने आया है वो है स्थिति। अभी जो घटना हुई है, क्या मानते हैं, हार्ट अटैक है या पॉइजन है? देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जहाँ तक हम लोग सुन रहे हैं, सुना गया है अब तक कि सरकार की जो गलत मानसिकता है, इस घटना को यहीं पर रखिए। इसके पहले आप देखिए क्या हुआ है। कस्टडी में हत्याएं की गई हैं, कोर्ट में हत्याएं हो रही हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं। हम आप सुरक्षित नहीं हैं, कब क्या हो जाए। इसलिए मैं आम आवाम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस दुर्व्यवस्था से, इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और संविधान को बचाने का काम करें। अगर इस अब की चूके तो शायद मुझे मौका नहीं मिले वोट डालने का, संविधान बचाने का। क्या एक रमजान में जो है शहाबुद्दीन, फिर अतीक अहमद, फिर मुख्तार अंसारी, आगे भी लोग आशंका जा सकते हैं कि कोई और बड़ा मुस्लिम नेता उनको टारगेट किया जा सकता है? मुस्लिम ही नहीं, हम आप सोचें कि हम आपके, हमारे आपके बारे में क्या होगा। कोई सुरक्षित नहीं है, न महिलाएं सुरक्षित हैं, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, खोखले वादे इनके हैं। जो भी इनके जनप्रतिनिधि टिकट पा रहे हैं, जन क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग लाठी लेके खदेड़ रहे हैं। क्या है समाज? अभी लोकसभा चुनाव आ गया, किन मुद्दों पे आप लोग जा रहे हैं चुनाव के बीच में? देखिए, इनके हम तो विकास के मुद्दे पर जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है, सारे काम को ये वर्तमान हुकूमत ने
डेट छोड़ दिया, कोई काम नहीं उस पर किया, सब उसी तरह से पड़ा हुआ है। ये एक उदाहरण मैं दूंगा, 108 नंबर की जो एम्बुलेंस चलाए थे, कितना उपयोगी था, लेकिन आज उसकी हालत बड़ी जर्जर है। वो तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं इसलिए 400 पार जा रहे हैं। देखिए, 400 पार बोल दें चाहे जो कुछ बोल दें, उनको बोलना है, झूठ फरेब की बात करनी है। जनता आपकी बार जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है, इनको उखाड़ फेंकेगी। समाजवादी पार्टी सामने खड़ी है इनको, इनसे लड़ने के लिए। कालीबाग ये मोहम्मदाबाद जहाँ पे मुख्तार अंसारी को दफन किया गया, यहाँ पे आज अखिलेश यादव जी आए थे, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी आए थे, अपने के पार्टी के विधायक रहे, सांसद भी हैं और तमाम लोग को संवेदना व्यक्त करने के लिए अखिलेश जी आए थे। कब्र पे नहीं पहुँचे, जो है फूल नहीं चढ़ाए। कब्र पे इसलिए लगे, प्रोटोकॉल में नहीं था, इसलिए। बाकी परिवार से मिल ही लिए हैं, परिवार से मिले हैं, 40-45 मिनट रहे हैं, संवेदना व्यक्त किए हैं, गए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं माफिया, कुछ लोग कह रहे हैं मसीहा, आप क्या मानते हैं? अब देखिए, माफिया हो या मसीहा हो तो जनता आपको बता ही रही सबको। और माफिया की बात आप कर रहे हैं तो माफिया तो केवल एक ही पार्टी में तो है नहीं, माफिया तो हर पार्टियों में है। और इतनी हुजूम, इतना जनता जुटा था तो माफिया तो नहीं कह सकते। और लोग कह भी रहे हैं कि बहुत गरीबों के मददगार रहें, तो ऐसे तो कह नहीं रहा हूँ। लेकिन मीडिया वालों से इतनी शिकायत है, जान लीजिए, कि कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछ रहा है कि जो ऑडियो चल रहा है इनका, उन्होंने अपने बेटे से बात कर रहे हैं कि बेटा हमको जहर दिया गया है। कोई मीडिया वालों की हिम्मत नहीं है कि किसी भी सत्ता में बैठे लोगों से पूछ ले कि आखिर उनको जहर क्यों दिया गया। पूछने सरकार तो कह रही है कि हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक तो आपको भी आ सकता है, हमको भी आ सकता है, किसी को आ सकता है। वो तो इतनी जानकारी, इस समय युवा इतना जानकार हो गया है कि कोई। अभी क्या होगा, चुनाव आ गया, चुनाव के समय ये घटना घटी है, क्या माहौल इसका पड़ेगा? ये चुनाव में मान लीजिए माहौल तो ईश्वर देखेगा क्या है क्या नहीं है, किसके साथ होना है नहीं होना है, वो भविष्य की बात है। लेकिन जान लीजिए, मीडिया जो है इस समय चौथा स्तंभ है देश का, हमेशा से रही है। लेकिन इस समय मीडिया जो है केवल विपक्ष से सवाल कर रही है। सत्ताधारियों से मीडिया मतलब एकदम जान लीजिए जैसे इतनी डर गई है कि अब उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। इतना दिन ऑडियो आपने भी सुना होगा, सभी लोग सुने हैं। कोई मीडिया वाला एक बार भी नहीं बोला किसी से संवैधानिक पद पे जो बैठे नहीं, जब आप सवाल किया कि जब वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि मुझे जहर दिया गया है, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं है, यहाँ से लेकर दिल्ली लखनऊ जो भी बैठे हैं, कि कोई भी सत्ताधारियों से पूछ ले कि जब आदमी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि हमको जहर दिया गया है, कोई पूछ ले। कल महाराज जी का इंटरव्यू हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि 20 साल से मुकदमा लंबित था, एक मुकदमा 15 साल से लंबित था, और पता नहीं कितने दिन तक लंबित रहता। हमको अलग से मतलब अपने हिसाब से करना पड़ा। बताइए, सूबे का मुख्यमंत्री एक लोग तो है नहीं, वो तो सबके हैं। जब मुखिया ही इस तरह से कर रहा है तो जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। अभी चुनाव आएगा, चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आप जो है इंडिया गठबंधन के, इंडिया और एनडीए दोनों की लड़ाई चल रही है, तो क्या लगता है 24 में क्या होगा? चुनाव चल रहा है, जनता जो करेगी वही होगा। मीडिया तो पूरा बीजेपी चिल्ला ही रही है, क्योंकि अब इतना उन मीडिया के अंदर इतना डर पैदा हो गया है कि अब कुछ कहने में मीडिया डर रही है कि अगर कुछ करेंगे तो जेल जाएंगे, नहीं तो बंद किए जाएंगे। और कहाँ डर रही है? आप तो क्यों बताने में डर लग रहा है कि जो है जनता तय करेगी? आप भी तो कार्यकर्ता, आप भी तो अपना, आपको पता होगा कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी क्या कर रही है, किस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है। हम नहीं डरावरा वाला ही पहले जान ला सबे जनी, ये जैसे हम डराव वाला काम ना होला ना कबू होला। जैसे फिलहाल हमारे वोट से जीती ना, जो जनता करेगी वही होगा। ठीक है भैया, जनता बीच में आप लोग तो जा रहे होंगे, उनको मोटिवेट कर रहे होंगे, तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमारे तमाम लोग जानने वाले हैं, हर कास्ट के हैं जो इस समय बदलाव कर रहे हैं। बाकी 24 में बदलाव होगा, बदलाव होगा। पार चिल्ला रहे हैं सर, चूँकि बताइए 108 अखिलेश जी निकाले, 102 अखिलेश जी निकाले, 162 अखिलेश जी बनवाएं, अब महाराज एम्बुलेंस अखिलेश जी निकालें। अब इसको आप चेंज करके 112 करें। बताइए, काम उनका किया हुआ है, आप उसको बदल रहे हैं। कुछ काम करके दिखाइए, या तो कहीं
इलाहाबाद में जो नाम है, मान लीजिए इंडिया गठबंधन सरकार में आती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा जिसको सब लोग सहमत से बनाएंगे वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। सबसे अखिलेश पहले जी। तो देश को बचाया जाए। जो दूध जल रहा है इसको तो पहले बचाइए आप लोग। कि बताइए, आज भी आप लोग प्रश्न विपक्ष से करना चाह रहे हैं, मतलब सत्ताधारियों से नहीं पूछना चाह रहे हैं। उनका तो चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो विपक्ष का भी तो चेहरा कोई होना चाहिए, इसलिए पूछा जा रहा है। विपक्ष का चेहरा भी है और सब कुछ है, लेकिन जो इस कौन अखिलेश जी हो सकते हैं? ये राजनीति का जगह तो अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग आए संवेदना व्यक्त करने, उसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे। और मीडिया इसी मुद्दे से उन लोगों को बहका रही है जैसे आप बहका रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं, हम सच्चाई जानना चाह रहे हैं। असली मुद्दे पर आप लोग लाना नहीं चाह रहे हैं। देश में बेरोजगारी है, उस पर आप नहीं बात करेंगे। इतना बेल सब बिक जा रहा है, उस पर आप नहीं बात करेंगे। आप कहीं कोई मारा गया आप बताइए क्या बिक रहा है? अरे रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, भेल बिक गया, सब तो बिक ही रहा है। लेकिन घर हम बनवा रहे हैं। यही तो बात है। आप मीडिया यही तो बात है। मीडिया सत्ताधारियों से पूछना चाहिए, लेकिन आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने ये वादा किया था क्यों पूरा यहाँ पे जो विपक्ष से पूछेंगे, यहाँ तो सत्ता पक्ष का कोई है नहीं, उनसे पूछते नहीं। अगर पूछते तो हम काहे ऐसा कहते हैं। वहाँ भी नहीं आप पूछते हैं। वहाँ भी पूछा कल का इंटरव्यू सवाल सबसे पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। कल का इंटरव्यू महाराज जी का था और उन्होंने कहा कि अभी हमने बताया है कि उसका तो 20 साल से एक मुकदमा चल रहा था, उसमें एक सज़ा हुई है, एक में 15 साल में सज़ा हुई है। लेकिन उसको ये नहीं हिम्मत है कि चलिए वो केवल वही एक ही जात का कोई मतलब मुस्लिम छोड़ के कोई और भाव साहब ना मैंने जेकर मतलब आपके कहने का पक्ष ये जो मुस्लिम टारगेट हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण सब टारगेट पे हैं, यादव भी टारगेट पे चल रहे हैं। जो बीजेपी में नहीं है पूरा टारगेट में है। मतलब विपक्ष में जो है वही टारगेट पे सब टारगेट पे चल रहे हैं। चौहान भी टारगेट पे चल रहे हैं। कोई नहीं है जो टारगेट पे नहीं है। लेकिन सबसे डरी हुई मीडिया है, सबसे डरी हुई मीडिया है। क्योंकि मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही प्रश्न क्यों महाराज जी पूछ ले कि कहो महाराज जी है जो कैला है क्यों तो कोई ब्रजेश सिंह है, उसका भी बता दो कब कराओगे। के है ब्रजेश सिंह? कौन है हम जानते ना है, सुनत है हम, तो वो बता दे कहिए करवाइबा तो हम खुद बीजेपी झंडा लगा ले। लेकिन न्याय करते हो तो न्याय करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आए हैं अखिलेश यादव जी, आज आए थे, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए थे मुख्तार अंसारी के घर पे। परिवार के लोगों को संवेदना व्यक्त किए हैं, दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं उनके स्वागत के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्हीं को सरकार टारगेट कर रही है, जो सत्ता पक्ष के हैं, जो हैं माफिया टाइप के लोग हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो विपक्ष में है कोई भी XYZ उनको किया जा रहा है। संतोष चौहान, सच बात।